चिंतन, अपन चिंतन करते हैं ना, मैंने चिंतन होता है, उसमें दो चीज मिली होती। चिंतन में दो चीज मिली होती, एक ज्ञान और एक बुद्धि। चिंतन में ज्ञान भी होता है और बुद्धि भी काम करती है। सम्यक दृष्टि के भी जब चिंतन होता है, साधक के भी जब चिंतन होता है, तो उसमें ज्ञान और बुद्धि दोनों काम करते हैं, ध्यान रखना। पर चिंतन में ज्ञान और बुद्धि जब काम, देखो बुद्धि से ही चिंतन होगा, ज्ञान तो जानेगा, ज्ञान पूर्वक भी चिंतन होता, पर बुद्धि का काम है चिंतन। जब तक चिंतन है तब तक बुद्धि काम कर रही, वहां ज्ञान के साथ बुद्धि लगी हुई। चिंता के साथ तो अज्ञान भाव है, सम्यक दृष्टि की चिंता, सम्यक दृष्टि को चिंता का परिणाम हो रहा, तो उसके साथ अज्ञान भाव जुड़ा, बुद्धि काम करेगी, कदाचित कदाचित कह रहे। और सम्यक दृष्टि साधक सजग है, ज्ञान जागा हुआ है, तो उसके चिंतन के साथ सुबुद्धि काम करेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं तो बुद्धि, माने चिंतन के साथ बुद्धि नियम से काम करे, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। कहने का मतलब ये है, जब चिंतन चलता है तो चिंतन के साथ ज्ञान, चिंतन ज्ञान का ही विषय है। दर्शन का विषय तो निर्विकल्प अनुभूति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चिंतन बुद्धि का विषय है, समझ लेना। चिंतन जो है वो किसका विषय है? बुद्धि का विषय है। तो ज्ञान और बुद्धि दोनों मिक्स हैं जब चिंतन चल रहा है, पर आपको ये भेद करना, अब वो ज्ञान में जो चिंतन चल रहा है इसमें बुद्धि कितनी काम कर रही, बुद्धि ने कितना माने बुद्धि से कितनी चीज आई और ज्ञान से कितनी चीज आई, ये देखना पड़ेगा। ज्ञान से कितना आया है और बुद्धि से कितना आया है, आप समझ जाओगे। ज्ञान से और बुद्धि से आने की चीज को बहुत आसानी से जीव समझ सकता है कि कितनी चीज हमारी बुद्धि से, चिंतन में कितना जो भी निर्णय हुआ वो कितना बुद्धि से हुआ है और कितना ज्ञान से हुआ। तो ज्ञान और बुद्धि दोनों मिली तभी चिंतन चला। यदि चिंतन चारित्रार्थ हो रहा है, चिंतन क्या हो रहा है? चारित्रार्थ हो रहा है, तो ये समझ लेना वो उतना चिंतन ज्ञान से चला। नहीं आ रहा? और जितना चिंतन छह उपसम में बदल रहा है, बुद्धि के विकास को लिए हुए, उतना हो रहा बुद्धि से। नहीं यही समझ। उन्होंने कहा हमारे आज चिंतन में आया कि आत्मा ज्ञानमयी है, तो इसमें बुद्धि से भी निर्णय हुआ है ज्ञान का कि मैं ज्ञानमयी हूं, और ज्ञान से भी निर्णय हुआ कि मैं ज्ञानमय हूं। नहीं यार, इसमें दोनों मिक्स होंगे। जहां चिंतन होगा वहां बुद्धि और ज्ञान दोनों होंगे, दोनों काम करेंगे, नियम से करेंगे। अब ज्ञान से निर्णय हो कि मैं ज्ञानमय, ये आया आज चिंतन में आया कि आत्मा तो कैसा है, ज्ञानमय है। मैंने अपने शास्त्रों में कई बार पढ़ा था, पर अपन को कभी सुनते रहे, कहते भी रहे, पर अंदर से आती ना कई बार चीज। तो भैया आज अंदर से आया, ऐसा चिंतन आया कि मैं वास्तव में मैं ज्ञानमयी हूं। तो अब ज्ञानमयी हूं, ये जो चिंतन आया है, अब इस चिंतन में कितना, यदि वो ज्ञानमय हूं तो ज्ञानमय स्वभाव की पकड़ हो गई। यदि ज्ञान में आ रहा नहीं, इसको तुमने क्या कर लिया, पकड़ लिया, ज्ञानमय कैसा है, नहीं आ रहा समझ में, कैसा ज्ञानमय है, ये ज्ञान की पकड़ हो गई। ज्ञान क्या चीज कहलाती है, इसकी पकड़ हो गई। माने वो चिंतन, उतना चिंतन आपका ज्ञान पूर्वक हुआ, माने चारित्रार्थ हुआ ना, वो उसको आचरण में ला लिया आप, है क्या नहीं है। और अब पकड़ हो गई ज्ञान की, तो ज्ञान में सब कुछ भिन्न नजर आने लगा, भेद विज्ञान होने लगा। माने ज्ञान से क्या है, आप ज्ञान से चिंतन चला कि मैं ज्ञानमय, सिर्फ मैं ज्ञानमय। लेकिन अब उसमें बुद्धि कितनी काम करी उसको देखना। अब वो
बुद्धि का चिंतन जो चला, बुद्धि में भी यही चीज आई। बुद्धि ने भी निर्णय करी कि मैं क्या हूं, ज्ञान में ही, और उसके पकड़ में आया कि ज्ञान मेरे ज्ञान से ये सारे परद्रव्य क्या है, भिन्न है। परंतु वो क्या करने लगी बुद्धि, बुद्धि सिर्फ भेद ज्ञान के स्वरूप को समझ के संतुष्ट हो गई, भेद ज्ञान में जीने नहीं दे रही साधन। भेद ज्ञान चल नहीं रहा, ज्ञान का चिंतन आया तो उसमें भेद ज्ञान चलेगा, बुद्धि के चिंतन में भेद ज्ञान चल नहीं रहा। भेद ज्ञान को समझ तो लिया उसने कि किस किस से भेद विज्ञान किया जाता, किस किस से भेद किया जाता, भेद ज्ञान की चर्चा तो हो रही है, भेद ज्ञान का स्वरूप तो पता है, और भेद ज्ञान में आचरण नहीं होगा। माने सिर्फ सहयोग सम में बैठ गई ये चीज, वो काय का चिंतन है, बुद्धि का। और जितना चारित्रार्थ हो रहा है, जितना भेद विज्ञान भीतर से चलने लगा, भिन्नता भाषित होने लगी, वो क्या हुआ, वो ज्ञान पूर्वक चिंतन चला। हाँ, ज्ञान जान रहा और ज्ञान वेदन भी करता है। ज्ञान जानता है, कल बात आई थी ना, ज्ञान जानता है और ज्ञान वेदन करता है। ज्ञान पर को सिर्फ जानेगा, पर स्व को जानते हुए उसका क्या करेगा, वेदन भी करेगा। ऐसा है। यदि आपके चिंतन में छह उपसम हावी हो रहा है तो बुद्धि से चिंतन है, और आपके चिंतन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें आचरण हो जाए, इसमें रमणता हो जाए, जो चिंतन आया है वो चार माने जीवन में उतर जाए, तो वो क्या है, ज्ञान, ज्ञान पूर्वक चिंतन है। हमें चिंतन आया, हम जल्दी से डायरी में नोट कर लें, उतार लें, ये बुद्धि का चिंतन है। मैंने एक उदाहरण, और हम अपने जीवन में उतार लें। कोई चिंतन आया तो उसको हम अपने जीवन में क्या कर लें, उतार लें, तो ये किसका चिंतन है, ज्ञान पूर्वक चिंतन। कोई चिंतन आया, आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी से भैया किसी को बताने समझाने कि ऐसा भी होता है, ऐसे भी चिंतन आता है, ऐसी भी चीज पकड़ में आती है, तो ये सब बुद्धि, वो सारा चिंतन बुद्धि की खातिर है। नहीं आ रहा समझ, और अपने में उतार लो, चारित्रार्थ करो, और फिर यदि बताना है तो बताओ भी, मना नहीं है। लेकिन ज्ञान, यदि चिंतन चारित्रार्थ हो रहा है तो ज्ञान पूर्वक चिंतन चला, और चारित्रार्थ नहीं होते सिर्फ बुद्धि का विषय बन रहा, छह उपसम का विषय बन रहा, तो वो बुद्धि से ही चिंतन। नहीं आ रहा समझ, चिंता नहीं ना चले तो, और अच्छी बात है, चिंतन न चले पर है, मन की शांत दशा हो जाए और आपको लगा कि चिंतन नहीं चले, ज्ञान की शांत दशा होना चाहिए। वो कैसे समझ, मन की शांत दशा बहुत अलग है। मन, आप देखना, हम बता रहे हैं मन की शांत दशा, इंद्रियां और मन जितने भी कार्य करेंगे, ये सब में थकान है, ज्ञान में थकान नहीं है, ज्ञान में थकान नहीं है। मन जब थक जाता है ना तो शांत हो जाता। आप देखो कितने कितने प्रकार के भाई ध्यान साधना चल रही, अच्छा नचवा देते हैं, अच्छे नाच कूद लाए हमने, और फिर क्या होगा, सुस्त हो गए, बैठ गए तो उन्हें बढ़िया लग रही, बड़ी शांति लग रही, तो वो मन की का है, मन थक दो एक चीज से, थोड़ी देर के लाने का होगा, शांत होगा, और व्यक्ति को लग रहा हमारा तो कोई चिंतन नहीं चला, हम तो बिल्कुल बिल्कुल शून्य में पहुंच गए। वो मन की शांति थी, ज्ञान की शांति थोड़ी ना थी। कहने का मतलब ये है, कई जीवों ने ऐसे कर्म मान के लाए कि उनको ना टेंशन होती, ना विकल्प होते, ना कुछ नहीं होते, ऐसे कर्म ही मान के लाए कि तो सामने कोई सम्यक दृष्टि नहीं है वे, और उनके ऐसे संस्कार, ज्यादा लोड नहीं ले, कछु नहीं करें, कुछ नहीं, तो वे बढ़िया शांत बैठे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़े कई लोग ऐसे। तो अब वो क्या है, तो कोई उनकी शांत दशा प्रकट हो गई है, क्या मन की शांति है। कहने का मतलब ये है, ज्ञान की शांति अलग चीज है और मन की शांति अलग चीज है, ऐसा है। तो समझो, चिंतन में बुद्धि कितनी काम कर रही है और ज्ञान कितना काम कर रही है, ये देखो। क्योंकि देखो, चिंतन चलना माने बहुत बड़ी बात है।
चिंता तो अनादिकाल से हो, पर चिंतन चलना, चिंतन हो रहा है माने बहुत बड़ी बात। अपने विषय में चिंतन कर रहे हो आप, आत्मा शुद्धात्मा के विषय। साधक किसके विषय में चिंतन करेगा? ज्ञानी किसके विषय में चिंतन करेगा? ज्ञानी को सहज अपने अपने आत्मा के विषय में, अपने कल्याण को लेके क्या होता है? चिंतन होता है। अब चिंता भी आती है तो उसमें वो चिंतन करता है कि चिंता का परिणाम क्यों आ रहा है, ये मोहराग के कारण आ रहा है, ये चिंता का परिणाम क्यों आ रहा है, कर्तव्यपने की मानता के कारण आ रहा है। तो ये भी तो एक क्या चलने लगा, चिंता के ऊपर क्या चलने लगा? चिंतन चलने लगा कि फकड़ में क्या चिंता कर रहा हूं, जब जैसा होना होगा होगा, मैं क्यों कर्तव्यपने की मानता ला रहा हूं कि मेरे करने से कुछ होगा। तो ये चिंता के ऊपर क्या चलने लगा? चिंतन चलने लगा। अपर ये चिंतन कितना ज्ञान रूप चल रहा है और कितना बुद्धिपूर्वक चल रहा है, ये दोनों को देखो। कर्तापन का चिंता चल रही कि मैं ऐसा कर देता, ऐसी चिंता का परिणाम आया। अब आप फिर उसमें चिंतन चला कि अरे मैं किसी का करता धरता तो हूं, जब जो होना है होगा, निश्चित है, मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, जैसा परिणाम में लिखा होगा वैसे ही होगा। तो ये क्या चल रहा है आपका? अब ये कितना बुद्धिपूर्वक चला और कितना ज्ञान पूर्वक चला, कितना ये चिंतन बुद्धिपूर्वक चला और कितना ये ज्ञान पूर्वक चला, कैसे जानेंगे? कर्तापने का चिंतन चला कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जो चिंता सताई, फिर चिंता सताई तो फिर उसके ऊपर अपन ने क्या करे? ज्ञानी थे, चिंतन किए, अरे भैया मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब जो होना होगा द्रव्य का वैसे ही होना होगा। ऐसा अपन ने सब क्या किया? क्या किया अपन ने? चिंतन किया। तो अब कितना ज्ञान पूर्वक हुआ और कितना बुद्धिपूर्वक हुआ? कैसे जाने? यदि उसमें अमल होने लगा, अपने में शांति आ गई तो अपन समझेंगे ये चिंतन है, हाँ, ज्ञान वाला। हाँ। यदि वो सब बोलते जा रहे हैं, ऊपर बहते उसी तरफ जा रहे हैं, तुझे बुद्धि का बहुत बढ़िया। निराकुलता वर्त रही है, क्या क्या वर्त रही है? निराकुलता वर्त रही है, तो ज्ञान पूर्वक चिंतन। और इतना जानने के बाद भी क्या लगी है? आकुलता लगी है, तो वहां क्या है? बुद्धिपूर्वक चिंतन। हम तो कह रहे करो भी, कर्म के उदय में लिखा है करने का, कर तो लिया कि नहीं करना, कुछ जो होना होगा वही होगा, फिर भी तुम्हारे कर्म के उदय में लिखा है करने, करोगे। पर उस करते हुए में निराकुलता बरतेगी, निरपेक्षता बरतेगी। नहीं आ रही समझ? उस करते हुए में क्या बरतेगी? यदि ज्ञान पूर्वक चिंतन है ना, तो तुमने वो कार्य कर, पता है कि हमारे करने से नहीं होगा, फिर भी तुमसे वो कार्य हो रहा हो, तुम उस कार्य के निमित्त क्या कर सकते? आप नई परिणाम बदल सकते, पर उसमें आपको क्या बरतेगी? निराकुलता बरतेगी और निराकुलता बरतेगी करते हुए, और साथ में क्या बरतेगी? निरपेक्षता बरतेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी। और बुद्धिपूर्वक जिसने चिंतन किया है ना, अब वो करेगा कार्य भी, मैं करता धरता नहीं, ऐसा उसको चिंतन तो चल गया, फिर भी उससे अब वो कार्य हो रहा, तो वो भिड़ के करेगा। फिर उसमें उसको आकुलता भी होगी और उसमें उसको अपेक्षा भी होगी कि मैं जैसा चाह रहा वैसा हो ही जाए। वो बुद्धू बना के चली गई उसने। नहीं यही समझ ऐसा है। और ज्ञान पूर्वक चिंतन चला तो उसमें निराकुलता और निरपेक्षता है। जैसे अपन अभी बैठे बैठे हाँ चिंतन करने लगे तो कि भैया चौका में जाना है और आज ये आइटम बनाना है, तो ये क्या आई? कर्तव्यपने की मानता की चिंता चली। फिर उसके ऊपर आपका चिंतन चला, अरे भैया जैसा बनना होगा, जो बनना होगा वो बनेगा, अपने करने से कुछ होगा, जिस द्रव्य का जिस दीप का जैसा जो कुछ होना होगा होगा भाई। आ नहीं, मेरे सोचने विचारने से कुछ होगा? परिणाम को मैं थोड़ा ना बदल दूंगा। ऐसा भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप सब तुम्हारे उसमें क्या होने लगा? चिंतन में। चाहे मैं किसी का करता धरता नहीं, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, फलाना ठिकाना सब चलने लगा। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम चौका में जाके बनाओगे, चलिए चिंतन चलेगा। तुम्हारे घर में क्यों में लिखा तो तुम चौका में जाके क्या करोगे? करता क्रिया भी होगी आपसे, लेकिन करते हुए भी निराकुलता बरतेगी, निरपेक्षता बरतेगी। जैसा सोच के गए वैसा बन जाए तो उसमें प्रसन्नता नहीं होगी, निराकुलता रहेगा, उसमें नहीं आ रहा समझ में। और जैसा सोचा था वैसा ना बने तो भी निराकुलता रहेगी, निरपेक्षता, अपेक्षा नहीं रहेगी। हमने जो सोच के गए तो वैसा नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी, अपेक्षा नहीं रहेगी। फिर के करोगे, पूरा कोशिश करोगे करने की, लेकिन उसमें निराकुलता और निरपेक्षता।
नहीं है ना। तो ज्ञान पूर्वक चिंतन में निराकुलता निरपेक्षता रहेगी करते हुए, और बुद्धिपूर्वक किए गए चिंतन में आकुलता और अपेक्षा रहे, और वो दुख का कारण। बुद्धि में सल काम करती है, बुद्धि के चिंतन में सल्ला ही है, सल्ले में डालेगी, बुद्धि का चिंतन सल्ले में डाल के रखेगी, ध्यान रखो। नहीं आ रहा समझ? ऐसा है। तो ज्ञान और बुद्धि के चिंतन को रखे भेद को समझो। जितना चारित्रार्थ हो रहा है, जितने ज्ञान, देखो ज्ञान निराकुलता को प्रदान करता है, निर्विकल्पता को प्रदान करता है, निरपेक्षता को प्रदान करता है। ज्ञान सुख शांति और आनंद का मार्ग, बुद्धि सुख शांति और आनंद का मार्ग नहीं। वर्तमान में बस संतुष्ट करने का मार्ग, बुद्धि का मार्ग काम से संतुष्ट करने, चिंतन करके संतुष्ट हो गए, थोड़ी बहुत साधना करके संतुष्ट हो गए, थोड़ा बहुत विचार करके संतुष्ट हो गए, संतुष्ट करने का मार्ग। संतुष्ट थोड़ा होना, बुद्धि संतुष्ट कर देती है और ज्ञान संतुष्ट नहीं करता। ज्ञान तो सुख शांति और आनंद को प्रदान करने वाला, ज्ञान आनंद को पाके ही संतुष्ट होता है, आनंद की कल्पना करके संतुष्ट नहीं। बुद्धि तो कहीं भी आनंद, 5 निधि के विषय में कहीं भी आनंद की कल्पना करके क्या हो जाती, संतुष्ट हो जाती। सुबह शुभ क्रिया करके बुद्धि संतुष्ट हो जाती। बुद्धि को, जिसकी बुद्धि को पाप का रस लगा वो पाप के कार्य करके संतुष्ट हो जाता, जिसकी बुद्धि को शुभ का रस लगा, पुण्य का रस, वो पुण्य के कार्य करके शुभ कार्य करके संतुष्ट हो जाता। पर ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। ये कहने का मतलब सत्स्वभाव की पकड़ से होगा, पर साधक को इसका भेद समझना चाहिए और चिंतन में क्षयोपम को हावी नहीं होने देना चाहिए। चिंतन में क्षयोपम को हावी नहीं होने देना चाहिए, अर्थात बुद्धि को हावी नहीं होने देना चाहिए। चिंतन में ज्ञान का जोर चलना, जो आपको चारित्र्य, उस चिंतन को चारित्र्य की ओर ले जाए, जीवन में उतार देगा। और नहीं तो पूरा चिंतन जो आता अंदर से आता है, पर पूरा क्षयोपम के खाते में जाके दूसरे को बता के या वो करके पूरा नष्ट कर देता। मना नहीं है दूसरे को बताने की, लेकिन पहले अपने जीवन में चारित्रार्थ करते चलो, उतारते चलो पहले। कहने का मतलब ये है। तो पकड़ो, ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान को पकड़ना पड़ेगा। साधक की एक दशा बड़ी अद्भुत होती, आनंद वाली। कौन सी वाली? आनंद वाली। माने उसके ज्ञान में हमेशा आनंद वर्तता है। क्यों आनंद? माने निराकुलता वर्तती नहीं है, समझ? ज्ञानी के ज्ञान में हमेशा निराकुलता है। कर्म की वजह से मन वचन काय में विकल्प दिख सकते हैं, आकुलता दिख सकती, मन वचन काय आकुलित होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान में आनंद आता है। क्योंकि उसको कर्म के उदय, जो कि जितना भी भाई जो भी उदय में आ रहा है, कर्म के उदय से आ रहा है। जो भी इच्छाएं हो रही हैं, चिंताएं हो रही हैं, कांक्षा वांछा हो, सब कर्म के उदय से हो रही है। आप ये समझ लेना। और उसकी पूर्ति होने रूप परिणमन में ही आपके अंदर जो भाव है उसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं। पूर्ति करने के लिए परिणमन में लिखा तो वो भी होगा, लेकिन ज्ञान में निराकुलता बरतेगी, क्योंकि अपेक्षा नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद वो कैसा रहेगा? ज्ञान में आनंदित रहेगा। ज्ञान का आनंद नहीं छूट सकता ज्ञानी, ज्ञान की शांति नहीं छूट सकती ज्ञानी, ज्ञान का सुख नहीं छूट सकता। मन वचन काय के सुख तो छूट सकते हैं, मन वचन काय की सुख शांति तो का घात तो हो सकता है, आनंद का घात तो हो सकता है मन के आनंद का, पर ज्ञान के आनंद का घात नहीं हो सकता। ये है। क्योंकि आप देखो ना, ज्ञानी थोड़ा बहुत विकल्प में दिखता, फिर आनंद में दिखता। कैसे दिख जाता? कैसे आनंद में जीवन जी लेता? ज्ञान काम करता ना, निराकुल है, निरपेक्ष ज्ञान है। ज्ञान में कोई अपेक्षा नहीं आ रहा समझ?
ज्ञान में क्या नहीं है? कोई अपेक्षा नहीं है। कर्म के उदय को भोग कर, बस कर्म के उदय को का जो समय लिखा है भोगने का, उसको भोग कर बस क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है, उसमें फंसना नहीं चाहता, इसलिए उसकी कोई कसाय काम नहीं करती। अब जैसे भरत बाहुबली युद्ध लड़े, कर्म का उदय है, लड़ाई हो रही है, हो रही है। कर्म से कर्म की लड़ाई हो रही है। दोनों अंतर में दोनों का ज्ञान क्या है? निराकुल है। करते हुए भी निराकुल। कैसे निराकुल? कैसे प्रमाण है? आप देखो ना, कितनी उन्होंने कहा नहीं झुकेंगे चरण में। भाई बड़े हैं तो क्या हुए भरत, हम छोटे हैं तो क्या हुए, हम तो कौन क्षत्रिय हैं। तो अब आया क्या नहीं आया परिणाम, और फिर युद्ध हुआ क्या नहीं हुआ। इधर भरत ने भी करा ये परिणाम, युद्ध कर हुआ, युद्ध हो लय विवेक से किया कि दूसरे जीवों का घात ना, अपन दोनों बस में युद्ध हो गया, होने लगा दोनों के साथ होने लगा। पर कितना ज्ञान में कितनी निराकुलता थी आप देखो। बाहुबली की ज्ञान की निराकुलता तो अपन को दिखाई गई। बाहुबली के ज्ञान की निराकुलता तो समझ में आ गई, करते हुए भी अकर्तापना भाव समझ में आ गया है क्या नहीं। मैं उठा के इसको पटक दूंगा, ऐसा कर्तव्यपने का भाव तो दिख रहा है आपको, बस कर्तव्यपने की मानता ज्ञान में नहीं है। निरपेक्ष, अरे कहां विचार चल रहा है, तुरंत दृष्टि क्या हो गई, बदल गई। क्योंकि अंदर में तो वो चल ही रही थी, ज्ञान की जो शक्ति वो अंदर की ओर खींच रही थी, उपयोग को वो खींच रही थी अंदर की। ये तेरा काम नहीं है, तू तो अपने निराकुल स्वभाव को देख कहां पहुंचा रहा। देखते देखते क्या हो गए, कैसे लॉन्च होने लगी, जनेश्वरी दीक्षा हो गई, सदुपयोग हो गया, भाई भूमि पे खड़े कर। नहीं आ रहा समझ? अब विचार करो। और यहाँ भरत के अंदर की ज्ञान भरत के अंदर का कर्तव्य भाव नहीं था माने, कैसे जाने? उसके ज्ञान में भी निरपेक्षता थी, निराकुलता थी, कैसे जाने? क्योंकि उसके चरणों में झुक गए, नहीं तो नहीं झुक। बड़े हो गए वीतरागी, नहीं कर पाए युद्ध तो हो गए ले। जब नहीं रही बस में जीतवे की तो हो गया। या कछु भी कह के अहंकार करके क्या हो जाते, पीड़ दे के आ जाते, पीड़ दे के नहीं है, चरणों में ढोक दे के नहीं, यही समझ। जे उनके ज्ञान की निराकुलता, निरपेक्षता, उनको मान गला क्या नहीं गला उनका? कोई चक्रवर्ती का मान नहीं गला आज तक जीवन, इतने बड़े इतिहास पर भरत चक्रवर्ती का मान गला तो भी मान नहीं था, मान करने के बाद मान नहीं था। झुक गया क्या नहीं झुक गया? जब शत्रु की भी सत्यता सामने आई, शत्रु का भी धर्म सामने आया, तो आप उसके चरणों में क्या हो जाओ, झुक जाओ, तब है आपकी महान। अपनों के धर्मों की साधना के सामने तो आप झुक ही रहे, अपने ज्ञानियों की ज्ञान की साधना के सामने। पर जब शत्रु भी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, घोर पापी, व्यसनी, आ रहा नहीं आ रहा, दुराचारी भी जिस दिन सुलट जाए, तुम्हारा दुश्मन भी हो वो, यदि सुलट जाए और धर्म के मार्ग में लग जाए तो तुम उसके चरणों में झुक जाओ, जब तुम्हारे ज्ञान की निरपेक्षता। तो तुम्हारी दृष्टि वही बनी रहे। भाई जे लड़ रहे थे, झुके नहीं, छोटा होके भी झुका नहीं, और अब बड़ा वीतरागी साधु होके बन के खड़ा, हमें नहीं करने नमोस, ऐसे कह के चले जाते भरत। तो कितनी ज्ञान की जागरूक, कितनी ज्ञान में निरपेक्ष था, निराकुलता था। नहीं आ रहा समझ? कसाय नहीं होती थे। कसाय का परिणाम यदि दिनों दिन बढ़ रहा है, माने आपके ज्ञान में आपका जो चिंतन है वो सब बुद्धि खा रही, उस चिंतन, आपके चिंतन के साथ कसाय बढ़ रही है। इतना चिंतन होने के बाद भी, इतना सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी आपको कसाय बढ़ रही, बार बार कसाय उत्पन्न हो रही, कसाय तो वो बुद्धि खा रही, वो चिंतन पूरी बुद्धि खा जाएगी, चिंतन कसाय काम कर रही है। इसकी जितनी तीव्र कसाय काम करेगी, दिनों दिन कसाय बढ़ती जाएगी, उसकी माने उसकी बुद्धि जो है ना, वो जो चिंतन चल रहा था उसको क्या कर रही है, खाली नष्ट कर डाली, भस्म कर डाली। इसलिए कहते हैं साधक को सहज रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, मंद कसाई रहना चाहिए, कसाय को क्रस कर। क्योंकि जो भी ज्ञान से चिंतन आ रहा है, बुद्धि से चिंतन आ रहा है, कम से कम उसको बुद्धि खाए तो ना, वो आगे बढ़ाए अपन।
यदि आपका इतना चिंतन है, इतना ज्ञान है, इतना क्षेयोत्सम है, तो आपका आपके जीवन में फिर कसाय आदि परिणाम नहीं दिखना चाहिए। और यार दिनों दिन घटते हुए दिखना चाहिए कसाय आदि विभाव पर। बढ़ता हुआ दिख रहा तो बुद्धि पूरी चिंतन को क्या कर रही, खा रही। तुम माने तैयार तुमने करी, मेहनत तुमने करी, माने ज्ञान ने मेहनत करी, वो खा रही कौन, बुद्धि। माने मेहनत तुमने करी, पूरी भोजन पानी तुमने बनाया, खा के दूसरों चलो, तुम्हारा पहले ही नहीं करता और तुम बड़े प्रसन्न हो रहे। दूसरे को खिला के बड़े प्रसन्न हो, और जो देखे नहीं रहा कि हमारा पेट भरोगा नहीं, बस यही हो रहा है और ये होता रहता है। ऐसा है। ज्ञानी की दृष्टि भी तुरंत पलटती, अज्ञानी की दृष्टि को पलटने में बहुत टाइम लगता है, चाहे अपने प्रति हो चाहे दूसरे के प्रति। नहीं है ना, अज्ञानी को अपने प्रति दृष्टि पलटने में बहुत टाइम लग रहा। अनादिकाल से पर पर्यायों से ही अपने आप को मान रहा है, यही मैं हूं। जो पर्याय, जो कर्म की धारा, कर्म की वजह से जो पर्याय सामने आ रही है, इसको ही वो अपनी क्या कर रहा है, मान रहा है। उसकी दृष्टि पलटने में भी इसको क्या लग रहा है, अज्ञानी की दृष्टि पलटने में भी उसको क्या लग रहा है, समय। खुद के प्रति दृष्टि पलटने में भी समय लग रहा है। जानते समझते हो कि मैं भगवान आत्मा हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, जय हूं, वो हूं, शुद्ध स्वरूपी हूं, जनवाणी सुन रहा, समझ रहा, पर अपने प्रति दृष्टि पलटने में भी उसको समय लग रहा। किसको, अज्ञानी। और दूसरे के प्रति भी दृष्टि पलटने में समय लग रहा है अज्ञानी। उसने धारणा बना लीजिए चोर है तो उनको चोर ही दिखेगा अज्ञानी जिंदगी में, वो अच्छा भी काम करे, पर ज्ञानी की दृष्टि तुरंत पलट जाती है। ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है, तुरंत पलटती है, क्योंकि उसकी ज्ञानी की दृष्टि में एक ही निर्णय है कि सब जी भगवान आत्मा को कभी भी कोई भी सुलट सकता है, कभी बदल सकता है। नहीं आ रहा, तुरंत दृष्टि पलटती कि नहीं पलटती, कितनी जल्दी दृष्टि पलट जाती। अंजन चोर निरंजन हो गए, मुनिराज की दृष्टि पलट गई, पर अज्ञानी आज तक कह रहे कि अंजन चोर था, दृष्टि नहीं पलट पा रहे। और मुनिराज ने जब उसको उपदेश दिया तो सम्यक की प्राप्ति हो गई, दिगंबर मुनि दीक्षा दे दी एक चोर, कैसे दे दिया, दृष्टि तुरंत पलट जाती है। ज्ञानी हर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, नहीं आ रहा समझ। पर अज्ञानी की न स्वयं के प्रति दृष्टि जल्दी पलट होता है, न दूसरे के प्रति जल्दी दृष्टि पलट, क्योंकि मति ज्ञान में अज्ञान काम करता, मति ज्ञान में धारणा नाम की एक शक्ति काम करती। या अवाय ये बोल धारणा, एक और है अनुग्रह, है ना, अवग्रह या अवाय, अवग्रह या अवाय और धारणा है क्या, नहीं है। तो धारणा, वो उसके मति ज्ञान में अज्ञान काम कर रहा है, उससे वैसी ही धारणा बना के बैठ गए। नहीं आ रहा समझ में, इसलिए उसकी दृष्टि पलटने में बहुत समय लग रहा ज्ञान, और ज्ञानी की तुरंत दृष्टि पलट जाती। एक हिंसक भी अणुव्रत ले लिया तो उसको अणुव्रत स्वीकार कर लिया, अणुव्रति स्वीकार कर लिया, सिंह ने ले लिया, हाथी की जीभ ने ले लिया, जटायु गिद्ध पक्षी ने ले लिया, तो उसको अभी अणुव्रति स्वीकार कर ली दृष्टि ने ज्ञानी। जे कहां पाल लेगा, जे कहां मांस खाना छोड़ देगा, पटाई। चंडाल मछुआरा भील ने भी नियम लेके गए तो मुनिराज ने तुरंत दृष्टि पलटी के नहीं उनके प्रति, क्योंकि दृष्टि पहले से पलटी, दृष्टि में तो पहले से निर्णय था कि ये जी भगवान आत्मा, पर ज्ञान की दृष्टि भी क्या हो गई, क्या हो गई, पलट गई। नहीं आ रहा। राजा सैनिक को राजा सैनिक की शंकर पद की घोषणा, सम्यक दृष्टि की घोषणा हुई तो सबने जय जयकार करी, समोसरण। राजा सैनिक की प्रति दृष्टि सबकी हो गई, क्या, ये सम्यक दृष्टि है क्या, नहीं। पर नरक जावे की घोषणा भाई तो भी लोगों की दृष्टि बदली नहीं, पर तीर्थंकर पद की घोषणा भाई तो भी बदली नहीं, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि दिखे सबको। फिर नरक जा रहा है तो भी सम्यक दृष्टि दिख रहा, और तीर्थंकर पद पा रहा तो भी सम्यक दृष्टि दिख रहा सब।
भावी मोक्षगामी दिख रहा है, नहीं आ रहा समझ। इसी तो गुरु महाराज कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि एक समय के लिए भी अपने स्वभाव की हो गई उत्पन्न, तो उसकी मति को कोई अंजन मत कहो, उसकी दृष्टि को कोई मलिन मत कहो। पर इतनी विशालता सिर्फ ज्ञानी के ज्ञान में हो सकती, जो बहुत सारी कांचा वांछा अपेक्षा नाना प्रकार की आशा तृष्णा को लेकर बैठे हैं, उनकी दृष्टि क्या नहीं हो सकती, तत्काल नहीं बदल सकती। जय जीव समुद्र नहीं बन सकता। हाँ ऐसा उस स्वानुभूति का पुरुषार्थ करो, बिना स्वानुभूति कुछ नहीं, कुछ होना ही नहीं। वो प्रति समय अनुभूति हो रही, बहुत सरल है, पर जीव है लगा नहीं रहा उपयोग वहां। लक्ष्य दूसरी चीज का है, वो चीज पकड़ में नहीं आ रही। लक्ष्य अब भी बन जाए तो अब भी अनुभव में आत्मा, लक्ष्य को उसकी गेल है, पल में पहुंचे जाए। लक्ष्य बनते ही तेरी वस्तु तेरी दृष्टि में दिखने लगे, अनुभव में जुड़ने लगे, बस। ऐसा है। तो ज्ञान के और बुद्धि की चिंतन को, भेद को समझ, हमारे अटकना नहीं है कहीं। बुद्धि से भी कोई चिंतन आ रहा ना, तो उसको ज्ञान में परिवर्तित कर। तो बुद्धि से भी कोई अच्छी चीज का चिंतन आ रहा, अच्छी बात है ना, पर उसको ज्ञान में ला दो। ज्ञान में ला दो माने उसको ज्ञान पूर्वक फिर चारित्रार्थ करने का प्रयास करो, कहने का मतलब ये है। इन सब चीजों के लिए ज्ञान उसका पहना होना चाहिए ना। हाँ, तो वो भी पहना होगा, ऐसे ही तो पहना होगा, कैसे पहना। अच्छा, और हम चाहते कि भी हो जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे सब चीज पकड़ में आएगी। पर आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, इतनी विशुद्ध भावना होना चाहिए अपने कल्याण को लेके कि हम कहीं फंसे ना, कहीं भटके ना, कहीं अटके ना। गुरु महाराज मैंने, हम साधना के मार्ग में चल रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में चल रहे हैं, आगे बढ़ पाए ना बढ़ पाए, पर हमारा मार्ग हमें क्लियर होना चाहिए। हमें जल्दी नहीं है, पर हमें यथार्थता पूर्वक चलना है। हम कहीं अटके और भटके न, भटके और न कहीं किसी चीज में अटके साधना के नाम, मोक्ष मार्ग के नाम। तो फिर आपको ज्ञान अपने आप, आपका ज्ञान जो भावना है ना, वो भावना आपको खुद मार्गदर्शन देगी, भटकाएगी, अटकाएगी। आप अटकने लगोगे तो वो आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगी जहां आपकी अटकन और भटकन क्या हो सके, मिट सके, ऐसे निमित्त जुटा देगी। आपकी विशुद्ध भावना है ना, आप अटकने लगे, भटकने लगे, आपको खुद का ज्ञान खुद काम नहीं कर रहा, तो आपको ऐसे ज्ञानी जीव का, ऐसे साधर्मियों का संग मिल जाएगा कि आपकी वो अटकन और भटकन को वो आपको सामने दिखाने लगेंगे और आपको आपकी संभाल होने लगेगी, कहीं ना कहीं से आपको निमित्त मिलेंगे। ये भी आपकी भावना का फल है कि आपको संभालने वाले मिल, आपको अटकने और भटकने नहीं दे रहे मार्ग। ये भी आपकी ही भावना का आपको क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। नहीं तो आज इतने भटक रहे, इतने अटक रहे हैं, तो उनको कोई समझाने वाला क्यों नहीं मिलता, उनको अटकने और भटकने से बचाने वाला क्यों नहीं मिलता। यदि आपको अटकाने और भटकाने से बचाने वाला मिल रहा है, माने आपने तीव्र भावना भाई खुद की, भले आज आपको खुद समझ में नहीं आ रही, समझा भी जाए तो आप नहीं सुलट पा रहे, वो बात एक अलग है। आपको जो कुछ मिल रहा है आपके ही स्वयं के परिणामों का फल मिल रहा है, सीधी सीधी सी बात है। भले अब आपका वर्तमान का अहंकार उस चीज को स्वीकार करने ना दे, तो बात एक अलग है। अज्ञान का पर्दा स्वीकार करने ना दे, ये कहने का
देखो ज्ञान को हर चीज से गुजरा, डरो मत, हर कर्म धारा से ज्ञान गुजरना चाहिए, डरो मत, बस ज्ञान निरपेक्ष रहे, निराकुल रहे, लिप्त ना हो बस, पर हर कर्म धारा से ज्ञान का गुजरना जरूरी, जब तो ज्ञान खुलेगा। अब सोना सोचे में तपूचना, तो उसमें निखार नहीं आए, पर निर्लिप्त रहो। निर्लिप्त, मैं तो निर्लिप्त ही हूं ऐसा ध्यान रखो ना। ये थोड़ी देर की बात है, अग्नि में थोड़ी देर के लिए सोना है, पर अग्नि रूप थोड़ा ना होगी, थोड़ी देर तपा हुआ देखेगा, पर है तपा हुआ थोड़ा ना। ज्ञान को हर चीज से गुजारने की, माने हर गुजारो, चिंता मत करो, अच्छे डट के खेलो, डरो मत, पर इतनी बात है निरपेक्ष रहना, मगर बस क्या रहना, निरपेक्ष रहना। यदि स्वर्ग जाने की बात भी आ रही, डरो मत कि हम कहीं विषय भोग में न पहुंच जाए, अरे निरपेक्ष रहो, ज्ञान के सामने से गुजरेगा रास्ता, वो तो गुजरेगा। अब तुम्हें नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती के पद की भी बात आ जाए तो जी घबराओ मत कि भैया इतने बड़े वैभव के बीच में हम कहीं फंस न, अरे क्यों फंसेंगे, नहीं आ रहा समझ, हम क्यों फंसेंगे, हम निरपेक्ष है ना, निर्लिप्त न्यारे हैं, हमारे अंदर ज्ञायक भाव प्रकट, हमारे ज्ञान में स्वचंदी नहीं होना है। पर यदि कोई बात आ रही है, जानबूझ के तो कोई गलत काम करना नहीं है, संसार शरीर भोगों में रस लेना नहीं है, पर यदि कोई चीज आ रही है तो उससे क्या रहो, खेलो उसको, माने ज्ञान के सामने आ रही तो उसके साथ उसको निकालो, ज्ञान के सामने से, ज्ञान गुजरे उसके सामने या वो ज्ञान के सामने से गुजरे, दबाओ मत, ना ज्ञान को दबाओ और ना उस कर्म की धारा को दबाना चाहिए, पर निर्लिप्त रहो, निरपेक्ष रहो, इतनी बात। और आप निर्लिप्त हो, निरपेक्ष हो, निराकुल हो, तो आपकी कसाय नहीं बढ़ेगी, वो कसाय बढ़ रही है, उमड़ रही है, माने वहां पर आपका निर्लिप्त पना नहीं, निरपेक्ष पना नहीं। बताओ इतने बड़े बड़े शत्रुओं से दूर, जैसे राजा मधु ने मुनि दीक्षा ले ली, हाथी में बैठे बैठे, उनकी तो कसाय समाप्त, पर शत्रुधन ने समर्पित हो गया, उनकी पूरी सेना समर्पित हो गई। कैसे हो गई, माने वो गुजर रहे थे कर्म की धारा के सामने से ज्ञान, पर उससे निर्लिप्तता, निरपेक्षता, निराकुलता, इसलिए तो झुक गए, नहीं तो झुक नहीं सकता, अहंकार इतना जबरदस्त। महर्षि देखो ना, कहां झुक पाया, कसाय में कसाय बढ़ी, और कसाय के साथ मिथ्यात को काम, मिथ्यात में भी काम करो तो बताओ और बढ़े चलेगी। नहीं आ रही इसमें, कहने का मतलब ये है मिथ्यात और कसाय, मिथ्यात का परिणाम कितना गल गया, कितना क्षय हो रहा है, और कसाय कितनी गल गई, ये दो चीजें गल रही है, दब रही नहीं, गल रही, बस। तो फिर आपकी साधना आ गई, मिथ्यात चला गया तो आप साधक बन गए, साधना के मार्ग पे चलने को तैयार हो गए, और कसाय गलने लगी तो आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ने लगे। तो कसाय का परिणाम गल नहीं रहा, दिनों दिन बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो साधना में ऐसा है। कितनी सारी चीज पकड़ में आ गई, और क्या नहीं, बुद्धि का चिंतन और ज्ञान का चिंतन, ज्ञान में निराकुलता, निरपेक्षता, ज्ञान की बड़ी विशालता है, अनंत विशालता। ज्ञान संकुचित होकर नहीं चलता। देखो ज्ञान हर चीज से, ज्ञानियों का ज्ञान हर चीज से गुजरा,
और निर्लिप्त न्यारा होता हुआ निकला। जब तो इतने सारे ग्रंथों में इतनी सारी बातें आई, इतनी खतरनाक खतरनाक बातें आई ग्रंथों में, आप देखो इतना भेद कर करके बताया मुनिराजों ने, जैसे कोई खुद के जीवन में सब बेचा सब चीजें खाई हैं। नहीं भाई, पर ज्ञान हर चीज से गुजरा, ज्ञान ने हर चीज को जानना चाहिए। नहीं आ रही समझ? आम के पेड़ का आम को खाना है, हमको आम चूसना है, पर आम के छिलके के भी विषय में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, निर्लिप्त रहो। गुठली के विषय में भी ज्ञान हो, गुठली के अंदर वह निकला तो बाकी विषय में भी ज्ञान हो, पर निर्लिप्त रहो। खाना तो अपन को रस पीना है। आम के पेड़ में पत्ती कैसी कैसी होती, तना कैसे होता, उसका शाखा कैसे होती, उसकी जड़ कैसे, सब पता करो। बोला ये प्रयोजन सिर्फ किससे है? रस से। डर क्यों रहे? हम इन चीज में अटक ना जाओ। नहीं अटकेंगे, निर्लिप्त रहो ना, निरपेक्ष रहो। पर जानो ना क्या जा रहा है, या तो फिर अपने में डूब जाओ, पूरी शक्ति अपने में लगाओ और जल्दी से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो सिद्धि जैसे। तो वो भी नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं होने को। अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं। कोई कोई को हुआ है कि भरत के 923 पुत्र एकदम मोक्ष चलेगा या भी चले गए, ये अपवाद मार्ग। और लोग के बहुत कम कर्म बंधे थे, सबसे भयंकर कर्म बंधे तो सब ज्ञान का चिंतन ज्ञान पूर्वक बहुत साधना करना। क्या सोच रहे? ऐसा है, पर विवेक रखो। ज्ञान खुल के तो खेले, लेकिन बस इतना विवेक रखो कि ज्ञान खुल के, हमारा ज्ञान खुल के खेले तो उस चक्कर में जिन धर्म की विराधना ना हो। बस इतना ध्यान रखो, संयम की, संयमी की, या जिन मार्ग पर कावर्णवाद ना हो हमारे खुल के खेलने पर। नहीं यही समझिए, मैंने स्वतंत्रता नहीं आना चाहिए। स्वतंत्रता तो होना चाहिए, पर स्वतंत्रता नहीं आना चाहिए। बहुत विवेक की आवश्यकता है, बहुत अति विवेक की आवश्यकता है। जिसके पल पल में विवेक काम कर रहा है ना, उसी का सम्यक ज्ञान जाए। स्व पर का विवेक है, स्व के लिए भी क्या विवेक, स्व के माने अपने खुद के कल्याण के लिए भी विवेक कार्य कर रहा है, दूसरे के लिए भी विवेक कार्य कर रहा है, माने उसका सम्यक ज्ञान जाए। और न स्वयं के लिए, न स्वयं का विवेक कार्य कर रहा है, न के लिए कार्य कर रहा है, दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। चाहे जैसा मन में आ रहा करते जा रहा है, चाहे जैसी कर्म की धारा आता ही बहते जा रहा है। तुझे कोई बात हुई क्या? ये थोड़ा ना बात हुई कोई, इसका नाम थोड़ा ना खुल के खेल रहा। विवेक के साथ चलो, कहने का मतलब ये है, उचित अनुचित का ध्यान करो। सबसे पहले हर स्थिति में एक चीज ध्यान रखो, सब लोग ध्यान रखो, हम जिस भूमिका में बैठे हैं उस भूमिका के हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसको सबसे पहले ध्यान रखें। फिर आप बड़ी स्वतंत्रता, बड़ी निराकुलता, निरपेक्षता के साथ साधना करो। ज्ञान को निरपेक्ष करो ना, पर आप भी जिस भूमिका में बैठे हैं उसका पूरा विवेक आपको होना चाहिए। नहीं समझ, आप जिस भूमिका में बैठे हो उस भूमिका का आपको पूरा क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। फिर उसके साथ साधना करो, मना नहीं है, ऐसा है। अब बच्चा रो रहा है, मां सोच रही मैं समाइक कर लूं, तो जी गलत। अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि इसको छुपाओ है। नहीं आ रहा समझ? मैंने एक उदाहरण दे रहा, आप किस भूमिका में बैठे हो, पहले इसको आप क्या करो, उसका बच्चे को छुपाते हुए भी निराकुल रहो ना, निर्लिप्त रहो ना। ये समाई के करोगे जब निर्लिप्त में, माने आप तो कर्म की उद्देश्य डरे। हाँ, बच्चा बिल्कुल नहीं रोता गाता, फिर भी तुम बच्चों में लगे रहते और फिर समाई नहीं करते, तो वो स्वतंत्रता तुम्हारी नहीं है। इसमें अभी आप किस भूमिका में क्या हो, खड़े हो, उसको पहले आप क्या करो, उसका निर्वहन करो। पर
निष्कषाय भाव के साथ, निर्लिप्त भाव के साथ, है क्या नहीं, निराकुलता के साथ, निरपेक्ष भाव के साथ करो, भाव में कुछ दोष नहीं। पर हर जो जिस भूमिका में खड़ा उस भूमिका के कर्तव्य को आज भूल गए। आज एक गृहस्थ जिस भूमिका में खड़ा है वो भी अपने कर्तव्य को भूला, आज साधक जिस भूमिका में खड़े हैं वो अपने कर्तव्य को भूला, व्रती अपने कर्तव्य को भूला है, महाव्रती अपने कर्तव्य को भूल गए। पहले महाव्रती तो है ही नहीं ना, व्रती है भी जो कर्तव्य को भूल, पर कहने में आ रहा है। कर्तव्य जिस भूमिका का जो कर्तव्य ना नहीं आ रहा समझ, उसको व्यक्ति क्या है भूल गया, ऐसा है। विवेक हर एक एक कदम कदम पर विवेक काम करना चाहिए। आपके देखने में, आपके सुनने में, आपके बोलने में, आपके उठने में, बैठने में, श्वास लेने में, तब आपका विवेक काम करना चाहिए। कहते ना छींक आ रही तो रुमाल हाथ सामने रख लो, ये क्या है, ये विवेक ही है। छींक तक लो तो विवेक से लो नहीं आ रही समझ, माने विवेक आपका हर एक एक चीज में क्या होना चाहिए, सम्यक विवेक काम करना चाहिए। विवेक के साथ जो चलता है वो स्व और पर के परिणामों की रक्षा करता है, उसका अहिंसा धर्म बनता। तुम्हारा एक अविवेक का काम स्वयं के भी परिणामों को बिगाड़ दिया उसने। जब तो अविवेक, पहले तो अविवेक हुआ माने स्वयं का परिणाम बिगड़ा, और तुम्हारे अविवेक से सामने वाले के परिणाम भी बिगड़े। स्व पर की हिंसा का कारण है अविवेक, और विवेक सम्यक विवेक पूर्वक कार्य चल रहा है तो स्व और पर की रक्षा हो रही परिणाम। आप क्या सोच रहे, ऐसा है। विवेक एक डंडा है जो हर समय साथ में होना चाहिए। वो डंडा अपने आप पे ही पड़ना चाहिए। नहीं यार, अपन ने गलती करी तो अपने ऊपर ही वो डंडा क्या होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तुरंत संभालो। और अज्ञानी का विवेक दूसरे के लिए जागृत रहता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, उसको ही डंडा मारता रहता। अरे तू क्या कर रहा, पहले देखते नहीं, खुद को भी देखा डंडा पड़े ऐसा है। तो अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को अपने में लगाएं, है क्या नहीं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।